गुलामी के निशान एक विरासत जो अभी खत्म नहीं हुई है। मॉरिटानिया के रेगिस्तान एक भयानक रहस्य छुपाते हैं। अनगिनत लोगों के जबरन किए गए सफर का इतिहास। सदियों तक ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार ने इस भूमि पर एक लंबी परछाई डाली। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को केवल माल समझकर समुद्र के पार भेज दिया गया। उनका जीवन, उनकी उम्मीदें बेरहमी से छीन ली गईं। पीढ़ियों ने इस क्रूरता का भार उठाया। परिवार टूट गए, संस्कृतियां बिखर गईं, उनके अस्तित्व के मूल को ही नकार दिया गया। अतीत के घाव, गहरे और कच्चे, आज तक वर्तमान में बहते रहते हैं। मॉरिटानिया का इतिहास दास व्यापार द्वारा दी गई यातनाओं की एक कठोर याद दिलाता है। यह एक ऐसी विरासत है जो आज तक राष्ट्र को परेशान करती है। रेत बदलते हैं, जंजीरें नहीं। मॉरिटानिया में आधुनिक गुलामी। मॉरिटानिया में गुलामी का उन्मूलन दुख की बात है कि अंत नहीं था। हो सकता है कि जंजीरों ने एक अलग रूप ले लिया हो, लेकिन शोषण के बंधन बने हुए हैं। मानव तस्करी अतीत की एक आधुनिक गूंज परछाई में पनपती है। कमजोर समुदाय जो अक्सर गरीबी और हताशा से प्रेरित होते हैं, तस्करों के खोखले वादों का शिकार हो जाते हैं। मजदूरी में जबरन धकेले गए बच्चे, घरेलू गुलामी में फंसी महिलाएं, उनका जीवन एक ऐसी व्यवस्था द्वारा नियंत्रित होता है जो उन्हें वस्तुओं के रूप में देखता है। अतीत की गूंज वर्तमान के रोने में गूंजती है। मानवता पर एक दाग, इसकी कीमत। तस्करी की मानवीय कीमत अथाह है। यह हमारे सामूहिक विवेक पर एक दाग है। हर चोरी हुई जिंदगी उस लालच और क्रूरता का प्रमाण है जो इस व्यापार को बढ़ावा देती है। पीड़ितों पर हुए आघात बहुत गहरे होते हैं, अदृश्य निशान छोड़ जाते हैं जो शायद कभी पूरी तरह से ठीक न हो पाए। जिन बच्चों का बचपन छीन लिया गया, उन्हें शिक्षा और बस युवा होने की खुशी से वंचित कर दिया गया। महिलाओं के साथ अकथनीय दुर्व्यवहार किया गया, उनकी गरिमा को रौंदा गया। हम उनकी दुर्दशा से मुंह नहीं मोड़ सकते, नहीं मोड़ना चाहिए। उनकी कहानियां हालांकि सुनने में दर्दनाक हैं, लेकिन बताई जानी चाहिए। उम्मीद की किरणें, दृढ़ता की कहानियां। अंधेरे से अंधेरे समय में भी मानव आत्मा खिलने का रास्ता खोज ही लेती है। तस्करी से बचे लोग अपनी आपबीती के निशान लिए हुए उल्लेखनीय लचीलापन के साथ उठते हैं। उनकी कहानियां हालांकि दर्द से भरी हैं, मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रमाण भी है। आयशा, एक युवती जिसे घरेलू गुलामी में मजबूर किया गया था, जिसने भागने और अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने की हिम्मत की। मोहम्मद, एक बाल मजदूर जिसे शिक्षा में सांत्वना मिली और अब वह दूसरों के लिए वकालत करता है। उनकी कहानियां आशा की किरणें हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मानव भावना की जीत हो सकती है। जंजीरें तोड़ना, आजादी की राह। मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें मूल कारणों, प्रणालीगत असमानताओं का समाधान करना चाहिए जो लोगों को शोषण के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। गरीबी, शिक्षा की कमी, सामाजिक बहिष्कार, ये उपजाऊ भूमि है जिनमें तस्करी फलती फूलती है। समुदायों को सशक्त बनाना, शिक्षा और आर्थिक अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। कानून प्रवर्तन को मजबूत करना, कठोर तस्करी विरोधी कानून बनाना और लागू करना सर्वोपरि है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, इंसानों को देखने के लिए, वस्तुओं को नहीं। कार्यवाही का आह्वान, लहर के खिलाफ खड़े हों। आधुनिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। चुप्पी कोई विकल्प नहीं है। हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए और अपने साथी मनुष्यों के लिए बेहतर की मांग करनी चाहिए। अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले संगठनों का समर्थन करें, नीतिगत बदलावों की वकालत करें, इस जघन्य अपराध के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। बचे लोगों के लचीलेपन को याद रखें, अकल्पनीय प्रतिकूलता का सामना करने में उनकी ताकत। आइए उनकी कहानियों को अपने भीतर एक आग जगाने दें, एक ऐसी दुनिया बनाने की प्रतिबद्धता जहां हर व्यक्ति शोषण से मुक्त हो। आइए हम सब मिलकर मानव तस्करी की लहर के खिलाफ एकजुट हों और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां गरिमा और स्वतंत्रता बनी रहे।